ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां भवतां भवतीनां जिज्ञासुनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा, श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गयास्थे व्याकरण विभागे प्राध्यापकः। मित्रों, किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यांतर में व्यस्त हो जाने के कारण मैं कल इस आमुख पटल की व्याकरण कक्षा में स्वाध्यायार्थ उपस्थित नहीं हो सका था, जिसकी सूचना भी मैंने परसों ही कक्षा के माध्यम से दी थी। कल हम हमारे विद्यावंश के एक पुरोधा, जिस विद्यावंश के हम सदस्य हैं, जिनके बारे में उनकी श्रद्धांजलि सभा में विद्वानों के शोकोद्गार से ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी जमाने में परस्पर विरोधी सारस्वत धाराओं के संगम महाकवि हर्ष हुआ करते थे। उसी तरह की दो क्या कई धाराओं का संगम स्वरूप हम लोगों के प्रमुख वैकुंठवासी श्री महेश झा जी पष्टन हम लोगों के बीच नहीं रहे। मैं जहाँ भी था, पटल के माध्यम से उनकी श्रद्धांजलि सभा के शोकोद्गारों से अपने को भी शोकाकुल महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था। तो आज ऐसे विभिन्न धाराओं के संगम स्वरूप आचार्य श्री झा जी के को नमन पूर्वक श्रद्धांजलि इस कक्षा के माध्यम से भी हम लोग अर्पित कर रहे हैं। पश्चात हम लोग अपने विषय पर आए। तो इससे पूर्व की कक्षा तक हम तृतीया विभक्त्यर्थ पर विचार अपना स्वाध्याय पूर्ण कर चुके हैं, किंतु इस कक्षा के माध्यम से कक्षा में समवेत सदस्यों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर भी विचार करना हम सबों का परम कर्तव्य और अपरिहार्य कर्तव्य बनता है। किसी कक्षीय सदस्य का मानना है कि साधक तमम करणम, इस सूत्र पर विहंगम दृष्टि से एक बार और विचार हो। किसी दूसरे सदस्य का कहना है कि सहजुक्त अप्रधाने का उदाहरण जो सिद्धांत कौमुदी में लिखित है, पुत्रेण सह आगतः पिता, किंतु भाष्यकार ने इसको
इस सूत्र का पुत्रेण सहागतः पिता इस वाक्य को सहजुक्त अप्रधाने का मुख्य उदाहरण नहीं माना है और पुत्रेण अस्थूलः आगतः अस्थूलः पुत्रेण आगतः पिंगलः इत्यादि को इसका मुख्य उदाहरण माना है। यह कैसे? यह भी एक प्रतिक्रिया है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाएं भी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इन प्रतिक्रियाओं से संदर्भित जो सूत्र हैं उन सूत्रों का सिंहावलोकन करते हुए मैं आज चतुर्थी विभक्ति पर विचार करने का पूर्ण प्रयास करना चाहूँगा। अस्तु, साधक तमम करणम, इस सूत्र में साधक तमम और करणम ये दो प्रथमांत पद हैं। कारके सूत्र का अधिकार है, अधिकृत अधिकार के द्वारा प्राप्त कारक के पद का हम प्रथमांतत्वेन विपरिणाम करेंगे। साधक पद अतिशयेन साधकम साधकतमम अतिशयने तमविष्ठनौ तद्धितीय सूत्र से साधक प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत से प्रकर्ष अर्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से तम प्रत्यय करने पर साधक तमम पद उपपन्न होता है, जिसका अर्थ पुत्र साधक तमम तो क्रिया सिद्ध हो। कारके सूत्र के अधिकार के प्रभाव से अर्थ कहाँ है, किस अर्थ में है, किस उद्देश्य से है, तो एक क्रिया सिद्ध पद का अध्याहार होता है, आक्षेप होता है। और तदनुसार भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में सूत्र का अर्थ वृत्ति वाक्य के माध्यम से किया। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। क्रिया की निष्पत्ति में, क्रिया के जनन में जो अत्यंत उपकारक, सर्वाधिक उपकारक कारक है, उसकी करण संज्ञा होती है। यह सूत्र का अर्थ है जिसका सिद्धांत कौमुदी में उल्लेख हुआ है। अब आगे यह विचार है कि भाई कारकम का अधिकार है जिसका अर्थ साधक होता है। साधक और कारक दोनों ही चूंकि क्रिया के साधक हैं, क्रिया के का जनन करने वाले हैं, क्रिया का निष्पादन करने वाले हैं, ऐसे कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान ये सब कारक हैं अधिकरण। तो साधक अर्थ का बोध कारक पद के अधिकार से ही हो जाएगा। पुनरअपि साधक पद का उपादान होगा। साधकम करणम ऐसा सूत्र का प्रणायन होना चाहिए था। और चूंकि कारक पद से ही साधक अर्थ का लाभ हो जाता है, उपकारक अर्थ का लाभ हो जाता है, पुनरअपि साधक पद का उपादान हुआ। इसलिए पुनरअपि उपादत्त जो साधक पद है वो प्रकृष्ट साधक, प्रकृष्ट कारक का प्रकृष्ट उपकारक अर्थ को देगा। तो प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्म संज्ञकम भवति, इस अर्थ की उत्पत्ति, इस अर्थ का बोध हमें तम प्रत्यय के बिना भी हो जाएगा। साधकम करणम मात्र से तम प्रत्यय का उपादान, तम प्रत्यय विशिष्ट साधक तमम पद का उपादान क्यों किया गया, यह पूर्व पक्ष है, यह आशंका है, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने ही तमप ग्रहणम किम इस लघु वाक्य के द्वारा इस पक्ष को रखा है। और उसके समाधानार्थ एक लघु वाक्य ही का ही प्रयोग किया है, गंगायाम घोषः। कहा कि यदि तमक, तो ये तमप ग्रहण क्यों किया गया, यह प्रश्न है। और जिसका संक्षिप्त, अति संक्षिप्त सूत्रात्मक समाधान है गंगायाम घोषः। तात्पर्य यह है कि ये तमप ग्रहण व्यर्थ पड़ा,
क्यों कि जिस अर्थ की सिद्धि यानी बोध पूर्व प्रयुक्त साधक पद से ही हो रहा है, कारक पद से ही साधक पद से ही हो रहा है, क्योंकि साधक का अर्थ है साधकतम प्रकृष्टोपकारक, उसी अर्थ की उत्पत्ति के लिए, बोध के लिए पुनः प्रयास तम प्रत्यय विशिष्ट साधकतम पद की उत्पत्ति का उपन्यास का प्रयास, यह लक्ष्य विशेष की ओर इंगित करता है कि नहीं, इसका कुछ विशेष लक्ष्य रहा होगा या है, ऐसा हम अनुमान करते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य ऐसे नहीं हैं, वो ये आधी मात्रा का लाघव को भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसलिए तदनुसार हमारे यहाँ एक प्रचलित वाक्य है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः। हम वैयाकरण लोग को आधी मात्रा कम लिखना पड़े किसी अर्थ के बोधन के लिए, या आधी मात्रा का कम उच्चारण करना पड़े, तो उसको हम बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानते हैं और पुत्रोत्सव की तरह प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक पुत्र की उत्पत्ति में, प्राप्ति में जो प्रसन्नता होती है किसी को, वैसी प्रसन्नता हमको आधी मात्रा कम लेखन या उच्चारण करना पड़े तो हमें होती है। ऐसी प्रसिद्धि है, हम लाघव प्रिय हैं, लाघव प्रिया ही वैयाकरणः, इस तरह की भी लोकोक्ति है, हम लाघव प्रिय हैं। फिर इतना बड़ा तमप ग्रहण, तमम पद का, तमम विशिष्ट साधक तमम, इतना बड़ा पद का उपन्यास की क्या आवश्यकता, केवल साधकम कहें, साधकम करणम। यह व्यर्थ पड़ा, और व्यर्थ पढ़ करके फिर वो लक्ष्य विशेष की ओर इंगित करेगा। वो लक्ष्य विशेष क्या है? ज्ञापन। क्या ज्ञापन होगा? अस्मिन कारके प्रकरणे शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षः अथवा कश्चन विशिष्ट अर्थः नांगी कर्तव्य। कारक प्रकरण में शब्द के सामर्थ्य से, शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर, अन्वर्थ संज्ञा के आधार पर प्राप्त जो विशिष्ट अर्थ है, वह अर्थ स्वीकार्य नहीं है। अस्मिन कारके प्रकरणे शब्द सामर्थ्य गम्य है ना, प्रकर्षः नांगी कर्तव्य, नांगी करणीय, यह ज्ञापन होगा। ज्ञापन को स्वांश में चारितार्थ होना चाहिए, वचन की सिद्धि होनी चाहिए, और उसका फल भी कहीं अन्यत्र चाहिए। तीन लाभ एक साथ, तमप, तकार, अकार, मकार, अकार, ये दो मात्रा स्वरों की और आधी मात्रा दो व्यंजनों की, ये तीन मात्रा का उच्चारण तो अधिक हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें तीन अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जो ये शारीरिक गुरुता तो है, लेकिन अर्थ लाघव है। अर्थ की दृष्टि से अर्थ ज़्यादा हमें मिल रहा है, तीन अर्थों का लाभ हो रहा है। एक स्वांश में चरितार्थ है यह ज्ञापन, इसका अन्यत्र एक बहुत बड़ा फल भी है। और ये आचार्य का जो यह संकल्प है, इसमें एक मात्रा भी अनावश्यक नहीं है। वर्णे नाप्यकेन अनर्थकेन न भवितव्यम, एक वर्ण भी है इसमें अनर्थक नहीं है। आचार्य के का जो यह जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की भी सिद्धि है, वचन सिद्धि है इसमें। इसलिए इतने अर्थों के लाभ के साथ यह ज्ञापन है, मात्र तीन मात्रा के अधिक प्रयोग से। वह कैसे? तो जब हम शब्द सामर्थ्यकृत साधक पद व्यर्थ पढ़ करके यह प्रकर्ष साधक अर्थपरक है, यह जो शब्द सामर्थ्य गम्य जो यह विशिष्ट अर्थ है, यह विशिष्ट अर्थ यहाँ आदर्तव्य नहीं है, हम यह विशिष्ट अर्थ यहाँ नहीं लेंगे। इसलिए साधक का जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है, वो कारकम वही है, उपकारक मात्र है। प्रकृष्ट उपकारक अर्थ इसका नहीं हो सकता। और लेकिन हमें चाहिए प्रकर्ष। क्यों? कि क्रिया के प्रति, क्रिया की सिद्धि में तो सारे कारक कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उपकारक हैं।
सारे कारकों की उपकारकता के परिणाम स्वरूप ही क्रिया की सिद्धि होती है। इनके बिना क्रिया की सिद्धि होगी नहीं। ठीक है, अन्य अनधीन कर्ता कारक का उसमें वैशिष्ट रहता है, प्रधानता रहती है, लेकिन कर्ता भी करणादि कारकों के सहयोग के साथ ही क्रिया की निष्पादक हो पाता है। इसलिए हम यहाँ पर तमोपग्रहण प्रकर्ष अन्य कारकों से करण कारक को पृथक करने के लिए, उसकी उपकारकता को विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रकर्षार्थक कोई शब्द का आश्रय लेंगे। उसके प्रकर्ष को अन्य कारकों से पृथक उपकारकता प्रमाणित करने के लिए हमें किसी शब्द का आश्रय लेना पड़ेगा उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए, और लिया गया तमोपग्रहण के द्वारा। प्रकृष्ट अतिशयन साधकम साधक तमम, तब अर्थ होगा। ये प्रकर्ष का अर्थ क्या है? जद व्यापार प्रयुज्य, जद व्यापार व्यवहित जद व्यापार व्यवहित क्रिया निष्पत्ति ही, जिस व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में जद व्यापार व्यवधानेन जद व्यापार व्यवहित उत्तर क्षणे सद्यः क्रियोत्पत्ति ही क्रिया निष्पत्ति ही सव्यापारः एतादृशः व्यापारः प्रकर्षः, यही प्रकर्ष है। जो प्रकर्ष धर्म कहाँ रहेगा? वो उपकारक कारक में रहेगा। उपकारक कारक में अन्य कारकों से उपकारक कारक को अलग करने के लिए हम उसमें यह विशेषण लगाएंगे कि ऐसे व्यापारवान कारक को हम करण कहते हैं, जिसका व्यापार के अनंतर सद्यः क्रिया की उत्पत्ति हो जाती हो। ऐसे कारक निष्ठ व्यापार को हम, ऐसा व्यापार जिस कारक में होगा उस कारक को हम करण कहते हैं। अब अन्य जो हैं कर्ता, कर्म, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, इनमें रहने वाला जो व्यापार है वह व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती है। आप कर्ता को ही प्रथम दृष्टया ले लें। कर्ता है रामः कुठारेण काष्ठम छिनत्ति, काष्ठकारः कुठारेण काष्ठम छिनत्ति। अब ये कुठार राम काष्ठकार करता है, अन्य अनधीन है। छेदनक क्रिया में वो कुठार का सहयोग ले रहा है। कुठार को हमको यहाँ करण पद से अभिप्सित है, करण हमको उसको बनाना है। तो कुठार का कर्ता का व्यापार हो गया, उसने कुठार के सहयोग ले लिया, कुठार का प्रहार कर दिया। कुठार तीव्र गति से वेग के साथ काष्ठ पर के साथ संयोग करता है और काष्ठ में छेदन क्रिया की निष्पत्ति हो जाती है। लेकिन कर्ता के व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती है। कर्ता के व्यापार और क्रिया की निष्पत्ति, इन दोनों के बीच में एक और व्यापार है। वो कौन सा व्यापार है? कुठार निष्ठ व्यापार। इसी तरह से काष्ठे निधाय काष्ठकारः काष्ठम छिनत्ति, कुठारे न काष्ठम छिनत्ति। और एक काष्ठ आधार है, दूसरा काष्ठ वो छेदन क्रिया का आश्रय होने से वो कर्म है, और एक काष्ठकार जो है वो कारक है। तो कारक तो पहले ही अन्यथा सिद्ध हो चुका है छेदन क्रिया के प्रति। अब रह गई बात अधिकरण की। अधिकरण में भी कुछ ऐसा व्यापार, अधिकरण तो पहले से मौजूद था, उसके आधार के रूप में अपने काष्ठ को धारण कर लिया है। जो छेदन क्रिया का जो आश्रय रूपी जो कर्म है, उसको अब दूसरा काष्ठ जो है वो आधार के रूप में उसको स्वीकार कर लिया है, उसका भी व्यापार समाप्त हो गया। तब तक छेदन क्रिया नहीं हुई है। छेदन क्रिया तो तब होगी जब कुठार का व्यापार हो जाएगा। कुठार के व्यापार के व्यवहित उत्तर क्षण में छेदन क्रिया की निष्पत्ति होगी। इसलिए अन्य क्रियाओं से, अन्य कारकों से इसकी विशिष्टता, इसका वैशिष्ट्य बतलाने के लिए उसमें प्रकर्षार्थक प्रत्यय को बतलाने वाला
प्रकर्ष अर्थ को बतलाने वाला एक प्रत्यय चाहिए। वह प्रत्यय है तम प्रत्यय, जिसका अर्थ है जद व्यापार व्यवहित उत्तर काले क्रिया निष्पत्ति ही। तो कुठार के व्यापार के उत्तर काल में ही क्रिया की निष्पत्ति है। रामेण बाणेन वाली हतः, यहाँ भी यही स्थिति है। राम कर्ता है, वाली कर्म है और बाण करण है। अब बाण को करण है। बाण के क्या करता है? बाण तीव्र गति से जाता है और बाली में प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश रूपी जो प्रवेशन रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया के सद्य उत्तर काल में बाली का प्राण वियोग रूप हनन हो जाता है। लेकिन कारक तो राम है। वो बाण कुछ पहले ही अपना व्यापार, धनुष से तीर निकालना, बाण पर उस तर्कस से तीर निकालना, बाण पर उसको अनुसंधान करना और छोड़ना, लक्ष्य कर, बाली को लक्ष्य कर, ये व्यापार इनका पूर्ण हो गया। अब जब इनके तर्कस से, इनके हाथ से, इनके धनुष से बाण जब छूटता है, तब बाण का, अब बाण के भी, अब कर्ता का व्यापार पहले हो चुका है, बाण का व्यापार बाद में हो रहा है। बाण के व्यापार के सद्य उत्तर क्षण में क्रिया की उत्पत्ति हननक क्रिया हो जाती है। इसलिए हननक क्रिया के प्रति बाण का व्यापार जो है वही है जद व्यापारा व्यवहित उत्तर क्षण क्रिया निष्पत्ति ही रूप प्रकर्ष है। वो प्रकर्ष किसमें है? बाण में है। इसलिए बाण की करण संज्ञा होगी। तो ये बाण की करण संज्ञा यही है साधक तमम करणम। आगे सहजुक्त अप्रधाने की जहाँ तक बात है, जिसका उदाहरण दिया गया था पुत्रेण सहागतः पिता, इसमें पक्ष था कि भाई आंग पूर्वक गम धातु से अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व ये नाम है, आहत शब्द बना, आगम शब्द बना, आगत शब्द बना, आंग पूर्वक गम धातु से अक्त प्रत्यय करके, और कर्ता में चूंकि अक्त प्रत्यय हुआ है, उससे कर्ता उक्त अर्थ उक्त होने से उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में, और यद्यपि आगमन क्रिया तो पुत्र ने भी किया पिता के, लेकिन वो उसका आगमन जो है वो साहित्य में है, प्रधान रूप से नहीं है। इसीलिए उसके पुत्र रूप कर्ता के अर्थ में यहाँ पर गम आंग पूर्वक गम धातु से प्रत्यय भी नहीं हुआ है। प्रत्यय हुआ है जिस प्रत्यय का अन्वय जिस कर्ता में होगा वही कर्ता उक्त कर्ता होगा, वही कर्ता प्रधान कर्ता होगा। अब प्रधान कर्ता में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई। पुत्र चूंकि अप्रधान कर्ता है अथवा उक्त नहीं है, अनुक्त है, तो तृतीय अनुक्त कर्ता होने से तो कर्तृकरण जो तृतीया से भी इसमें तृतीया विभक्ति हो जाती। इसलिए पुत्रेण सहागतः पिता का जो उदाहरण आपने दिया है वो उपयुक्त उदाहरण नहीं, स्पष्ट नहीं होता। यहाँ तो तृतीया विभक्ति अन्य कर्तृकरण तृतीया से भी हो जाती। वाक्य तो यह, किसी ने कहा वाक्य यह शुद्ध माने पाणिनीय है या नहीं है, अपाणिनीय है, यह वाक्य होगा या नहीं होगा व्याकरण दृष्टि से, वाक्य तो बनेगा ही, लेकिन यह इसका उदाहरण यानी सहजुक्त अप्रधाने का उदाहरण नहीं है। यह एक पक्ष है भाष्यकार का। और उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण तो सही रूप में पुत्रेण सहागतः पिंगलः, पुत्रेण सहागतः पिंगलः, पुत्रेण सहागतः स्थूलः, स्थूलः, ये हैं। तो स्थूल इत्यादि हैं, स्थूल, क्योंकि ये सब उदाहरण दिया है तो इसमें ये अपाणनीय है पुत्रेण सहागतः है, इसमें तात्पर्य भाष्यकार का नहीं है। भाष्यकार का तात्पर्य है कि इसका दूसरा उदाहरण भी बिल्कुल
इससे जिसमें सूत्रार्थ का अन्वय संभव है वह हो सकता है, वह है पुत्रेण सह स्थूलः, पुत्रेण सह पिंगलः, ये सब उदाहरण हो सकते हैं। ये जब आगमनक क्रिया के साथ जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, पुत्रेण सह आगतः पिता का, तो यहाँ तो पुत्र की से तृतीया विभक्ति, वह भी आगमनक क्रिया के प्रति चूंकि करता है, आगमनक क्रिया उसने भी की है, साहित्य में ही सही, साथ साथ ही सही, लेकिन आगमन तो हुआ है। उत्तर देश ग्राम देश संजोग तो पुत्र का भी हुआ है जैसे पिता का हुआ है, लेकिन चूंकि पिता अर्थ में धातु से प्रत्यय हो गया तो पिता को प्रधान कर्ता मान लिया गया और पुत्र को अप्रधान कर्ता, माने अनुक्त हो गया उस अर्थ में प्रत्यय नहीं होने से। तो अनुक्त कर्ता में तो तृतीया विभक्ति कर्तृकर्ण तृतीया से भी हो जाती। इसको इस सूत्र का उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए। यह पक्ष है, यह वाक्य अशुद्ध है, अपाणनीय है, इसमें तात्पर्य किसी का नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, हेतु पर भी थोड़ा सा किसी का पक्ष है। हेतु और करण में और प्रयोजक तत्प्रयोजक हेतुश्च में जो हेतु है, यद्यपि इस पर चर्चा हो चुकी है, हमने अंतर यह बताते हुए इस सूत्र की पर विचार किया था कि हेतु एक कोशलब्ध हेतु, कोश में प्रयुक्त हेतु शब्द है। हेतुर्ना कारणम बीजम, तो कारण सामान्य अर्थ का वाचक हेतु शब्द है, हेतुर्ना कारणम बीजम, ये अमरकोश के आधार पर। दूसरा, ये शास्त्रीय हेतु शब्द है, व्याकरण शास्त्रीय पारिभाषिक है हेतु शब्द। तत्प्रयोजको हेतुश्च क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता, और तत्प्रयोजक हेतु और उसका जो प्रयोजक होगा, क्रिया में प्रवर्तना जो कराएगा, ऐसा जो कारक है उसकी हेतु संज्ञा होती है और कर्तृ संज्ञा भी होती है, वह कर्ता भी है और हेतु भी है। तो ये यदि हम हेतु शब्द का यह अर्थ माने, तो यदि हम हेतु शब्द का शास्त्रीय हेतु अर्थ मानते हैं तो यहाँ हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान का कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि वो जो प्रयोजक करता है वह प्रयोजक कर्ता मुख्य व्यापार अर्थ का वाचक जो धातु है, उस धातु से जो प्रत्यय आएगा, उस प्रत्यय के साथ उसका अन्वय होने से वह कर्ता है, और प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त हो गया, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। हाँ, कहीं अनुक्त जब हो जाएगा तब उसमें तृतीया विभक्ति यूं ही कर्तृकरण तृतीया से हो जाएगी। जैसे देवदत्तः यज्ञदत्तम ग्रामम गमयति तम कश्चन अन्यः चैत्रादि प्रवर्तते प्रयुंक्ते, तब पुनः उस प्रयोजक कर्ता का भी कोई प्रयोजक हो जाएगा तो वह मुख्य वो धातु गमना उत्तर देश संजोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ से जो प्रत्यय व्यापारार्थक धातु से जो प्रत्यय होगा, गमी धातु से, उस धातु प्रत्यय का जिसके साथ जिस कर्ता के साथ अन्वय होगा वह कर्ता उक्त हो जाएगा, और पहला जो प्रयोजक करता है वह कर्ता अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति यूं ही हो जाएगी। उस अर्थ में हेतु से तृतीया विभक्ति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एतावता जो हेतुर्ना कारणम बीजम से में जो हेतु शब्द है, कारण सामान्य का वाचक, वही हेतु अर्थ यहाँ हेतु शब्द से लिया गया है। अब प्रश्न होता है कि यहाँ भी तो हेतु माने करण, हेतु का अर्थ कारण होता है, और कारण का एक अंश कारण भी है। कारण और करण में बहुत थोड़ा का अंतर होता है, नैयायिकों की दृष्टि से भी और वैयाकरणों की दृष्टि से भी। असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण कहते हैं, और यहाँ भी करण और कारण हेतु में थोड़ा का ही अंतर है, बल्कि हेतु शब्द ज्यादा अर्थ को, हेतु शब्द व्यापक अर्थ का वाचक है और करण शब्द व्याप्य अर्थ का, उसकी अपेक्षा कुछ संकुचित अर्थ का वाचक होने से दोनों में यही अंतर है। इसी अंतर को बतलाया गया है यहाँ। तो व्यापक रूपी जो अर्थ को धारण करने वाला जो हेतु शब्द है, उसी अर्थ में तृतीया विभक्ति करने के लिए यहाँ हेतु
सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। करण अर्थ में तृतीया विभक्ति करने के लिए तो कर्तृकरणयोः तृतीया से, तृतीया सूत्र में कर्तृकरणयोः तृतीया में कर्ण पद का उपादान किया ही गया है। यहाँ वो करण अर्थ धारण करने, करण अर्थ का वाचक जो हेतु है, करण अर्थ का वाचक करण जो है उसमें तो तृतीया विभक्ति कर्तृकरण तृतीया से ही हो जाएगी। हाँ, उसकी अपेक्षा थोड़ा व्यापक अर्थ को जो धारण करता है, ऐसा जो उस अर्थ का वाचक जो व्यापक, उस अर्थ का वाचक जो हेतु है, उसी हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति करने के लिए प्रकृत सूत्र का प्रवर्तन है। क्या अंतर है दोनों में, इस बात को बतलाने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम, हेतु, इससे हेतु अर्थ को स्पष्ट किया करने का प्रयास हुआ है। और करणत्वं तु क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतं च, इस परिभाषा के इस पंक्ति के आधार पर हेतु हम उसे कहते हैं, हेतु का लक्षण हम कर सकते हैं कि यहाँ द्रव्य से में आदि पद का, द्रव्य आदि साधारण में आदि पद का उपादान किया गया है, तो आदि शब्द से हम गुण और क्रिया को लेंगे, अर्थात गुण क्रिया, द्रव्य गुण और क्रिया का जो जनक हो, अर्थात द्रव्य गुण क्रिया जनकत्वे सति व्यापारवत्वम व्यापाराभाववत्वम वा, द्रव्य गुण क्रिया जनकत्वे सति व्यापारवत्वम व्यापाराभाववत्वम वा, द्रव्य गुण क्रिया का जनकत्व ये अंश तो होना ही चाहिए सब जगह, कुत्रचित व्यापारवत्व भी होना चाहिए और कहाँ कुत्रचित व्यापाराभाववत्व भी होना चाहिए। कहीं कहीं व्यापारवत्व होगा, माने द्रव्य गुण क्रिया का जो जनक है उसमें व्यापार भी रहेगा, और कहीं कहीं द्रव्य गुण क्रिया का जनक जो है उसमें व्यापार का अभाव भी रहेगा। द्रव्य गुण द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च, ये जो हेतु इस वाक्य के द्वारा जो हेतु का को परिभाषित किया गया है उसका यही लक्षण है, यही स्वरूप है। और करणत्व उसकी अपेक्षा, ये तो इसमें तो करणत्व भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है, लेकिन ये जहाँ जहाँ हेतुत्व है वहाँ वहाँ सब जगह करणत्व नहीं है। ये द्रव्य गुण क्रिया जनकत्व सति, यह अंश तो क्रिया जनकत्व तो है करण में, लेकिन द्रव्य जनकत्व नहीं है, गुण जनकत्व नहीं है, व्यापारवत्व है, व्यापाराभाववत्व नहीं है। व्यापार से यहाँ क्रिया लेंगे, व्यापाराभाववत्व द्रव्य गुण जनकत्व करणत्व में नहीं है। एक बात, दोनों में अंतर कर रहे हैं, द्रव्य गुण जनकत्व नहीं है व्यापार में, क्रिया जनकत्व है, और व्यापाराभाववत्व नहीं है, व्यापारवत्व है, जिसमें क्रिया जनकत्व सति व्यापारवत्वम, क्रिया का जनक हो और व्यापारवान हो, व्यापार माने क्रिया विशिष्ट हो, वह तो करण होगा। लेकिन जो द्रव्य गुण क्रिया जनकत्व है, व्यापारवत्व है और कदाचित व्यापाराभाववत्व भी है, ये है हेतुत्व। और क्रिया जनकत्व सति व्यापारवत्वम, यह है करणत्व। आगे लिखते करणत्वं च क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतं च। अब जहाँ जहाँ ये क्रिया जनकत्व उसमें होगा वहाँ वहाँ सब जगह व्यापार जिसमें रहेगा वही करण होगा। हेतु में व्यापार कहीं हो भी सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया गुण, द्रव्य गुण और क्रिया, इन तीनों में किसी न किसी के साथ, किसी के प्रति जनकता जिसमें रहेगी वो हेतु है। व्यापारवत्व होना चाहिए, द्रव्य जनकत्व होना चाहिए, गुण जनकत्व होना चाहिए, क्रिया जनकत्व होना चाहिए और कदाचित व्यापाराभाववत्व भी होना चाहिए। लेकिन ये तीन तो, जनकत्व तो सब जगह है। द्रव्य का हेतु के लक्षण का जो विशेषणांश है, द्रव्य गुण क्रिया जनकत्वम जनकत्व सति, यह अंश तो हर हालत में हेतु में होना चाहिए। व्यापारवत्व कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं व्यापाराभाववत्व होगा, लेकिन द्रव्य में क्रियावत्व होना, व्यापारवत्व यह अंश होगा और क्रिया जनकत्व भी होगा, ये दोनों अंश होंगे। यही द्रव्य में, करण में और हेतु में अंतर है।
ये यहाँ इन्होंने बतलाया है। अब आगे उसका पहला का उदाहरण है द्रव्य के प्रति क्रिया का, द्रव्य के प्रति जनक हो और व्यापारवान हो। इसका उदाहरण दंडे न घट है। घट द्रव्य है, उसका जनक दंड है, तो द्रव्य जनकत्व ये दंड रूपी जो हेतु है उसमें है, ये विशेषणांश इसमें चला गया। दूसरा है व्यापारवत्व, तो दंड में एक व्यापार भी है, क्रिया भी है। दंड चक्र को घुमाता है, तो भ्रमी पैदा करना रूपी जो भ्रमित पादन रूपी जो क्रिया है, तादृश क्रियावत्व ये दंड में है। तो क्रिया द्रव्य जनकत्व रूप जो विशेषणांश है उसका भी समन्वय हो रहा है हेतु में, और व्यापारवत्व रूपी जो विशेष्यांश है उसका भी समन्वय हो रहा है। इसलिए घट दंड के प्रति हेतु है, और हेतु अर्थ में उसमें दंड घट के प्रति दंड हेतु है, और हेतु सूत्र से हेतु अर्थ में उसमें तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए दंडे न घटः। दूसरा उदाहरण है पुण्य न दृष्टः हरिः। ये क्रिया के प्रति जनक का उदाहरण है। क्रिया जनकत्वे सति यहाँ व्यापारा भाववत्व है, व्यापारवत्व नहीं है, व्यापारा भाववत्व है। क्रिया जनकत्व सति व्यापारा भाववत्व, तो विशेषणांश तो क्रिया जनकत्व है ही, दर्शन क्रिया का जनक है पुण्य, और व्यापारा भाववत्व है। व्यापारा भाववत्व है, वो तो खुद ही व्यापार है, वो यागक क्रिया से जन्य है होने से, और दर्शन का हरिदर्शन का जनक होने से तज्जन्यत्व सति तज्जनकत्व रूप व्यापारवत्व उसमें है। किसमें? पुण्य में। पुनः उसमें दूसरा व्यापार उसमें नहीं है, इसलिए व्यापारा भाववत्व है। तो द्रव्य दर्शन क्रिया का जनक है और व्यापारा भाववत है, व्यापार भाव है उसमें। ये दोनों विशेषणांश और विशेष्यांश दोनों अंश का इसमें समन्वय होने से, हेतु लक्षण के दोनों अंशों का समन्वय होने से यह हेतु सूत्र का उदाहरण है। हेतु अर्थ में पुण्य में तृतीया विभक्ति हुई। अब इसका एक उदाहरण है गुण के प्रति जनक होना चाहिए और व्यापारवान होना चाहिए या व्यापारा भाववान होना चाहिए, दोनों में कोई एक हो। इसका भी उदाहरण है क्रोधेन रक्तः। क्रोधेन रक्तः, क्रोध एक प्रकार का आत्मा में रहने वाला धर्म है, गुण है, गुण के अंतर्गत उसकी गणना है। रक्त गुण है, रक्त गुण है, रूप है, रूप गुण है, और उस गुण के प्रति क्रोध जो है हेतु है। रक्त, कोई व्यक्ति रक्त कैसे हुआ? तो क्रोध के कारण। क्रोध का अधिक इतना है कि उसके मुख पर लालिमा आ गई है, रक्तिमा आ गई है। तो क्रोध व्यक्ति के मुख पटल पर लालिमा के आधान में हेतु है, और ये रक्तिमा क्या है? रक्त रूप है, वो गुण है। तो गुण के प्रति हेतु है क्रोध। तो गुण जनकत्वे सति व्यापारा भावत्वम व्यापारवत्वम वा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो व्यापारा भाववत है। इसलिए ये हेतु का लक्षण है, ये हेतु है। करण इससे भिन्न है, इसलिए करणे कर्तृकरण तृतीया से ही तृतीया विभक्ति विधान हो जाती। हेतु सूत्र के प्रवर्तन की क्या आवश्यकता थी? यह प्रश्न निरस्त है, यह शंका निराधार है। हेतु सूत्र की करण से अलग से भी तृतीया विभक्ति करने के लिए आवश्यकता थी, यह प्रश्न था कि नहीं का, उसका यही मेरी बुद्धि के अनुसार इसका समाधान है, जिसमें मैंने आचार्य के वाक्यों का, पंक्तियों का आधार लिया है। आगे हम चतुर्थी विभक्ति पर, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ पर विचार करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति जिन अर्थों में होती है उसमें पहला अर्थ है संप्रदान अर्थ। और संप्रदान क्या है, इस बात को समझने के लिए जिसका जो विभक्ति का एक
सात प्रकार की जो विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का जो अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वह जो संप्रदान है, उस संप्रदान को समझने के लिए जो सूत्र, पाणिनि का सूत्र है, उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इस सूत्र में कर्मणा तृतीयांत पद है, यम द्वितीयांत पद है, अभिप्रैति ये क्रियापद है। अभिप्र उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभिप्रैति यह प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है सूत्र का। प्रथमांत पद है, तत् शब्द के पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन का रूप है। संप्रदानम यही संज्ञाबोधक पद है, विधेय है। संज्ञाबोधक, संज्ञा सूत्र में कोई न कोई संज्ञाबोधक पद होना चाहिए, संज्ञिबोधक पद होना चाहिए। तो संज्ञिबोधक पद का हम अध्याहार करेंगे। वो कारके के अधिकार से प्राप्त है संज्ञिबोधक पद। कारक की कर्म संप्रदान संज्ञा होती है। किस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है? इसके लिए कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कस्य कर्मणा? कस्य कर्मणा, यहाँ कर्म शब्द क्रिया अर्थपरक है और कर्म अर्थपरक भी है। यहाँ क्रिया और कर्म दोनों अर्थ कर्म से लेना है। तो किसका कर्म, कौन सी क्रिया, किसका कर्म, किस क्रिया का कर्म? तो दानस्य कर्मणा, क्रिया का आक्षेप किया साकांक्ष पद है, इसलिए क्रिया की आकांक्षा होगी। किसकी क्रिया? तो दान की क्रिया, दान रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कर्म। कैसा कर्म भाई? तो दान की जो, दान रूपी जो क्रिया, उस क्रिया का कर्म। इसलिए दानस्य पद का हम अध्याहार करते हैं, आक्षेप करते हैं, तब वाक्य बनता है कारकम का अधिकार है। तो दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सकारकम स संप्रदानम संप्रदान संज्ञा स्यात्। ऐसे का, अब यहाँ कारक का सीधा उपन्यास नहीं है, इसलिए स यूं ही रह गया, पुल्लिंग में ही रह गया। अन्यथा यदि कारक सीधे वाक्य में अन्वित होता, वो अर्थतः आता है, तो हम संयम स्यात् ऐसा लिखते और तत् कारकम कर्म संयम स्यात् ऐसा लिखा जाता। लेकिन संप्रदान संज्ञा स्यात् ऐसा लिखा गया, क्योंकि जो संप्रदान, जो अर्थतः जो संप्रदान है, उसकी ओर लक्ष्य करके ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ इस सूत्र के अर्थ पर विचार करते समय कई भी प्रतिपत्तियां हैं। भाष्य, यहाँ जो प्राचीन वैयाकरण है, इसमें संप्रदान शब्द को, इस अंतर को समझना है। संप्रदान शब्द को अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं। जैसे कर्म प्रवचनीय को हम लोग पहले अन्वर्थ, कर्म प्रवचनीय पद को अन्वर्थ, कर प्रवचनीय को अन्वर्थ संज्ञा मान चुके हैं, कारकम को भी अन्वर्थ संज्ञा मान चुके हैं, और उसमें भाष्य की सम्मति दी है हमने। कारकम इति महती संज्ञा, अन्वर्था संज्ञा इत्यादि इत्यादि। इस तरह से कर्म प्रवचनीय इति महती संज्ञा, अन्वर्था संज्ञा, ये सबको अन्वर्थ संज्ञा माने अर्थ के अनुरूप जो शब्द का प्रयोग है, प्रकृति प्रत्यय के द्वारा अर्थ को का बोध करा देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अन्वर्थ संज्ञा है किसी की। तो ये अन्वर्थ संज्ञा संप्रदीयते संप्रदान भी है। ये प्राचीन वैयाकरणों का की मान्यता है, लेकिन भाष्यकार इससे बिल्कुल अलग है। वो ऐसा, वो केवल यहाँ जो कर्मणा इसमें शब्द प्रयुक्त है, कर्मणा जो क्रिया और कर्म दोनों अर्थ परक है, तो कर्मणा से हम केवल दा धातु का ही, दा धात्वर्थ क्रिया का कर्म ही नहीं, अपितु धातु मात्र, केवल दा धात्वर्थ क्रिया का कर्म ही नहीं, अपितु धातु मात्र का अर्थ जो क्रिया, उसके कर्म, ऐसा अर्थ वो करते हैं। धातु मात्र का अर्थ जो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्म, उस कर्म के द्वारा, उस कर्म के साथ, कर्म हम जिसको संबद्धुम इस्माण है, मेरा जो संबद्धुम इस्माण है, जिसका हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है।
मोटा मोटी मैं उनके पक्ष को ऐसे रखता हूँ, बाद में उसकी और भी विचार करूँगा। तो मोटा मोटी इसको समझा जाए कि धातु मात्र का अर्थ जो व्यापार क्रिया, उस क्रिया का जो कर्म, उस कर्म से हम जिसे संबद्ध करना चाहते हैं, मेरा जो अभिप्रेत अर्थ है, मेरा जिसे संबंध करना मेरा अभिप्राय है, मेरी हार्दिक इच्छा है, उस कारक की हम संप्रदान कहते हैं। ये भाष्यकार का पक्ष है। और उसमें हेतु देते हैं, ऐसा जो अन्वर्थ संज्ञा मानेंगे तब तो ये अब इस तरह की अव्यवस्था होगी, ऐसा वो कहते भी हैं। पहले हम लोग वार्तिकार के अनुसार जो अर्थ है उसको हम समझ लें। तो चले, दानस्य कर्मणा दा धात्वर्थ क्या है? दा धातु का अर्थ, धात्वर्थ व्यापार क्या है, क्रिया क्या है? तो क्या है? स्वस्वत निवृत्ति पूर्वक अपुनर्वर्तनाय। अपुनर्वर्तनाय, हम किसी वस्तु को किसी को देकर पुनः ले न लें, इस अभिप्राय से नहीं, ये वस्तु जो मैं दे रहा हूँ किसी को, उसको पुनः वापस नहीं करना है, इस अभिप्राय से उस वस्तु से अपना स्वत्व का निवर्तन करते हुए दूसरे स्वत्व का स्थापन, दूसरे व्यक्ति के स्वत्व का उत्पादन, यही दान दा धात्वर्थ व्यापार है, क्रिया है। दे वस्तु को पुनर्वापस नहीं करना है, इस अभिप्राय से दे वस्तु से अपना स्वत्व का निवर्तन हटाते हुए दूसरे के स्वत्व का स्थापन करना, माने दूसरे के स्वत्व को उत्पन्न करना, स्थापित करना, दूसरे का अधिकार उस पर स्थापित कर देना, यही दा धातु का अर्थ है। उस दा धातु अर्थ जो कर्म है, उस कर्म के द्वारा हम जिसको संबद्ध करना चाहते हैं, जो मेरा अभिप्रेत है, अभिप्रियमाण अर्थ है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और वह संप्रदान अर्थ संप्रदान शब्द से भी आता है। संप्रदीयते, संप्रदीयते, सम्यक प्रदीयते। सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है और दा धातु है। संप्रदा, सम का अर्थ है सम्यक, प्र का अर्थ है प्रकर्षेण दानम, प्र का अर्थ है प्रकर्षेण। तो सम्यक प्रकार, सम्यकतया यानी प्रकर्षेण। और प्रकर्ष क्या है? प्रकर्ष है अपुनरावर्तन, पुनः जिसका आवर्तन नहीं होने वाला है। हम अपना स्वत्व का निवर्तन करके और दूसरे का स्वत्व को उत्पादन कर रहे हैं, तो उस पर पुनः मेरा स्वत्व का आवर्तन नहीं होने वाला है, पुनः मेरा स्वत्व उस पर वापस नहीं आने वाला है, जिसका निवर्तन हो चुका है। यही है प्रकर्ष। यहाँ इस प्रकर्ष पूर्वक यस्मै दीयते, दीयते यस्मै, जिसको दिया जाए, जो दा धात्वर्थ व्यापार का जन्य जो फल है, वो फल के आश्रय से जिसको संबद्ध कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तात्पर्य है मोटा मोटी यही है कि अपुनर्वर्तनाय स्वस्वत निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व स्थापनम, ये दा धात्वर्थ है। इस दा धात्वर्थ यही संप्रदान है, यही संप्रदान है। इस संप्रदान का जो कर्म है, उस कर्म से जो संबंधों विषयमाण है, जो प्रियमाण है, अभिप्रेत है, उसको हम संप्रदान कहते हैं। ये सूत्र का जो अक्षरार्थ सम्मत अर्थ है, इस अर्थ के अनुसार दा धातु का धात्वर्थ व्यापार का जो कर्म है, उसी कर्म से जिसको हम संबंध कराना हमारा अभिप्रेत है, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। अन्य जगह संप्रदान संज्ञा, अन्य की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो पहले हम इसके अनुसार समझ लें। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति, राजा विप्राय गाम ददाति, राजा यहाँ करता है, दा धात्वर्थ व्यापार का आश्रय है, और उसका फल जो है स्वस्वत निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व स्थापन, वह किसमें होने वाला है?
किस पर स्वत्व स्थापित होगा, किसी के स्वत्व का निवर्तन होगा और किसी का के स्वत्व का उत्पादन होगा। वह कौन है? गो। वही गो जो है धात्वर्थ फल के आश्रय होने के कारण कर्म है। तो दा धात्वर्थ व्यापार रूपी जो क्रिया है उसका कर्म हुआ गाय। उस गाय से संबंधु निश्चयमाण अभिप्रियमाण है कौन? विप्र। इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाती है। यही चतुर्थी भक्ति दीयते अस्मै इदानीयो विप्रः, इसमें अनभिहिते का अधिकार भी है। अनभिहिते के अधिकार होने से जब अनभिहित यदि संप्रदान, यह जो कारक अनभिहित रहेगा तभी चतुर्थी भक्ति होगी। चतुर्थी संप्रदाने में अनभिहिते का अधिकार है, इसलिए अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थीर्भवति। जहाँ संप्रदान अर्थ अनभिहित होगा वहीं चतुर्थी भक्ति होती है। अभिहित होगा वहीं चतुर्थी भक्ति होती है, जहाँ अनभिहित होगा वहाँ चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। तो विप्रायगाम ददाती में संप्रदान अर्थ अभिहित नहीं है तिंग के द्वारा। तिंग है ददाती, ददाती में जो लट है, लट के स्थान में तिप है, वो लट कर्ता अर्थ में हुआ है, दानक क्रिया का कर्ता। दानक क्रिया का कर्ता राजा है, इसलिए राजा अर्थ उक्त हुआ है। ये अनुक्त है कौन? संप्रदान अर्थ, इसलिए अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। लेकिन जहाँ संप्रदान अर्थ उक्त होगा वहाँ चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। उक्तार्थानाम अप्रयोगः। जैसे दीयते अस्मै दानीयो विप्रः, दा धातु से अन्य प्रत्यय किया गया। अनियर तव्यानियरः बाहुलकात, वो तो भाव कर्म में होता है। ऐसे सकर्मक धातु से जो ये कृत प्रत्यय हैं वो कर्म में, और अकर्मक धातु से भाव में कृत प्रत्यय होते हैं। लेकिन बाहुलकात संप्रदान अर्थ में भी होगा। जब संप्रदान अर्थ में अनियर प्रत्यय दा धातु से करेंगे तो दानीय बनेगा, और कृत के द्वारा संप्रदान अर्थ उक्त हो गया। अब पुनः संप्रदान अर्थ देने के लिए यहाँ पर चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति नहीं कर सकते। उक्तार्थानाम अप्रयोगः। इसलिए जो वस्तु संप्रदान है, धात्वर्थ कर्म के द्वारा अभिप्रेत है, संबंधुम अभिप्रेत है, वह कौन है? विप्र। वह संप्रदान अर्थ उक्त हो जाने से विप्र से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो दानीय विप्रः ऐसा प्रयोग होगा, यहाँ चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। अब रह गई बात कि ये दा धात्वर्थ जो है वही क्यों ऐसा यदि करेंगे तो देखिए भाष्य में एक प्रयोग है वृद्धिरादेश के ऊपर। वृद्धिरादेश सूत्र है, उस सूत्र पर भाष्यकार सूत्र का अर्थ विचार कर रहे हैं। अर्थ विचार करने के क्रम में ऐसा भी कोई संदर्भ आ गया जिसमें कौन वर्ण उदात्त है, कौन अनुदात्त है, उदात्त का कैसा उच्चारण करना चाहिए, अनुदात्त का कैसा उच्चारण करना चाहिए, तो उसमें उदाहरण देते हुए एक वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया। कोई शिष्य उदात्त की जगह अनुदात्त का उच्चारण कर रहा था। करना चाहिए उदात्त उच्चारण स्वर का, किया अनुदात्त उच्चारण। तो जो ये स्वर प्रक्रिया शिष्य को बतला रहे थे, वह शिष्य पहले उसको बतला चुके थे, फिर भी वह उदात्त न उच्चारण करके अनुदात्त उच्चारण कर रहा था। तो उपाध्याय भूल सुधार की दृष्टि से सावधान होकर के स्वाध्याय कर में प्रेरित करने के उद्देश्य से उसके मुख पर चपेटा प्रहार करते हैं। तो खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाति, ऐसा वाक्य वहाँ हुआ। खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाति। उपाध्याय ओ ऐसा उच्चारण करने पर उसको थप्पड़ मारते हैं। तो चपेटाम ददाति शिष्याय, अब यहाँ पर
इसी तरह से पत्ते सेते, श्राद्धाय निगर्हते इत्यादि भाष्य में प्रयोग हैं। श्राद्धाय निगर्हते, पत्ते सेते। अब सिंह धात्वर्थ जो व्यापार, सिंह धातु अकर्मक धातु है, गर्ह धातु निंदार्थक धातु है, तो ये सिंह धात्वर्थ व्यापार का आश्रयभूत कोई और कर्म है नहीं। धात्वर्थ व्यापार के आश्रय से अलग कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक है। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व, सिंह धातु अकर्मक है। अब अकर्मक धातु का तो कोई कर्म होगा नहीं, कर्म नहीं होने से फिर इसके अब लेकिन इसके योग में चतुर्थी भक्ति सेते के पत्ते सेते ऐसा प्रयोग देखा गया है। तो यहाँ पर तो जो आप संप्रदान और संप्रदान अर्थ में चतुर्थी भक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ तो दा धात्वर्थ कर्म के साथ पति का संबंधुम, पति संबंधुम इष्यमाण नहीं है, यानी प्रियमाण नहीं है, इसलिए इसकी तो संप्रदान संज्ञा होगी नहीं। संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो फिर चतुर्थी भक्ति भी इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से श्राद्धाय निगर्हते, गर्ह निंदायाम, श्राद्ध की निंदा करता है, तो श्राद्ध की निंदा करता है, तो यहाँ पर भी निगर्ह धातु तो दा धातु है नहीं, तो इसलिए इसका जो कर्म है उसका भी तो उसके द्वारा प्रियमाण जो अर्थ है उसी की संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, उसी से चतुर्थी भक्ति आनी चाहिए। लेकिन यहाँ श्राद्धाय में चतुर्थी भक्ति कैसे हो गई? इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने सीधे इसका जो संप्रदान है, संप्रदान का अर्थ इस रूप में संप्रदान को नहीं स्वीकार किया है। सम्यक प्रकर्षेण दीयते यस्मै तत्संप्रदानम, इस अर्थ का उन्होंने अस्वीकार किया है। इस अर्थ को और अस्वीकार करते हुए उन्होंने संप्रदान अर्थ को ही अलग कर दिया है, इससे भिन्न रूप में स्वीकार किया है। वो भिन्न अर्थ क्या है? वो कहते हैं कि ये ऐसा अर्थ हम नहीं करें कि हाँ सम्यक दीयते यस्मै असौ तत्संप्रदानम, यह अर्थ न करके हमको ऐसा एक सामान्य अर्थ करना चाहिए जिसमें सभी धातुओं का अर्थ, वहाँ पर सभी धातुओं के अर्थ का समन्वय हो जाए, एक सामान्य संप्रदाय वहाँ पर दिखाई पड़े। अर्थात क्रिया मात्र के केवल दा धातु नहीं, अपितु क्रिया मात्र के कर्म से संबद्ध, क्रिया मात्र के कर्म से संबंध स्थापित जिसके साथ किया जाए, क्रिया मात्र का संबंध, क्रिया मात्र का जो कर्म, क्रियायाः कर्मणा संबंधुम इष्यमाणम, संबंधुम क्रियायाः कर्मणा संबंधे, क्रिया मात्र कर्मणा संबंधुम संबंध, क्रिया मात्र कर्मणः संबंधुम उद्देश्यः, क्रिया मात्र कर्मणः संबंधुम उद्देश्यः संप्रदानम, उद्देश्य कारकम संप्रदानम। क्रिया मात्र के कर्म से संबंध स्थापित करने के लिए अभिप्रियमाण जो अर्थ है उसको हम संप्रदान कहेंगे। उसमें केवल दा धात्वर्थ जो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्म, उससे संबंधुम अभिप्रियमाण अर्थ है
उसी ही संप्रदान नहीं कहा, ऐसा जो कारक उसे ही संप्रदान नहीं कहा जाए, अपितु क्रिया मात्र का जो कर्म है, ठीक ना, उस कर्म से जिस कर्ता जो कारक का संबंध कराना उद्देश्य है, उस उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होगी। ऐसा यदि हम अर्थ करेंगे तो पत्ते से ते जो शयनक क्रिया है, उस शयनक क्रिया का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य संबंधों मुस्यमाण पति है। पत्नी पति के लिए सोती है। इसी तरह से निगरहते, निगरहण जो क्रिया है, इस क्रिया से संबंधों मुस्यमाण है श्राद्ध, इसलिए श्राद्ध की संप्रदान संज्ञा होगी, वहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी से काम चल जाएगा। यहाँ हम सामान्य अर्थ संप्रदान का दा धात्वर्थ कर्म से न जोड़ करके हम सामान्य धातु के अर्थ कर्म अथवा सकर्मक है तो कर्म और नहीं अकर्मक है तो केवल क्रिया के साथ जिस कारक का हम संबंध कराना चाहते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। हम इस अर्थ को स्वीकार करते हुए इस सूत्र को पढ़ेंगे। उसका उदाहरण तो अब शायद हम लोगों का समय अब पूरा हो गया। स्वाध्याय का समय, यह कक्षा समयाधीन है, काल से नियंत्रित है, इसलिए मैं अपने स्वाध्याय को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और इसमें आपके सहयोग के लिए आपको आभार और अभिवादन करते हुए कक्षा को यहीं पूर्ण करता हूँ।